नेटवर्किंग साइट वो होती है जिसमें सोशल मतलब सामाजिक, हम सब लोग सामाजिक लोग हैं क्योंकि समाज में रहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, तो हम सब लोग सामाजिक लोग हैं। एक दूसरे से जुड़ने के लिए हम सुबह उठते हैं, मिलते हैं, लेकिन दूर है उन लोगों से हम मिल नहीं सकते। जैसे हमारा दोस्त कोई जयपुर रहता, हम नहीं मिल सकते। हमारा दोस्त कोई विदेश रहता, हम नहीं मिल सकते। तो उसे इस वेबसाइट के जरिए, इन तरीकों के जरिए आप उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। वो कहलाता है सोशल नेटवर्किंग साइट, आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट में उपयोगकर्ता अपने नेटवर्क में लोगों के साथ विचार, यानी कि अपने कोई मैसेज करना हो वो कर सकते हैं, ब्लॉग बना के पब्लिश कर सकते हैं, चित्र फोटोज वगैरह भेज सकते हैं, और गतिविधियां यानी कि जो भी जैसे शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम हो तो वो भी उनको भेज सकते हैं, और घटना और रुचि को भी शेयर कर सकते हैं, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ वो सारा आप ऑफलाइन ऑनलाइन बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे। तो वो कहलाता है सोशल नेटवर्किंग साइट। पहला है फेसबुक। फेसबुक की स्थापना मार्क जगबर्ग ने 2004 के अंदर करी थी। पहले इसका प्रश्न आता था, आजकल आता मार्क, ये एक इंसान है जो कॉलेज पढ़ रहा था उस टाइम में, उन्होंने एक ऐसा ऐप बना दिया कि ऐसी वेबसाइट, क्योंकि सर्दी की छुट्टियां होती स्कूल कॉलेज में, गर्मी की छुट्टियां होती है तो दोस्त मिल नहीं पाते थे, दूर दूर के दोस्त थे, तो उन्होंने एक वेबसाइट बना दी कि आप छुट्टियों में घर चले जाओ तो अपन इस पे बैठ के अपन बात कर लेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं फेस। पहले क्या होता था, इसको फेस से पहचाना जाता था, नाम वगैरह नहीं आता था। तो ये मेरा दोस्त है अनिल, ये मेरा दोस्त सुनील, ये कमल, ऐसे तो उसकी फेस लगता था ना, चेहरा लगता था, यानी फोटो लगता था, इसलिए इसका नाम रखा गया फेसबुक। फिर जैसे ही उसके चेहरे पे क्लिक करते तो उसकी बुक खुल जाती थी, ये कौन है, कहाँ रहता है, कौन सी क्लास में, वो सारा वो डाल देते थे, बायोडाटा, प्रोफाइल अपडेट कर लेते थे, इसलिए इसका नाम दे दिया उन्होंने फेसबुक। ठीक है, पहले तो उन्होंने कॉलेज के दोस्तों के लिए बनाया, फिर धीरे धीरे कॉलेज के दोस्त बढ़ते गए, फिर सबने यूज करना स्टार्ट करा। आज दुनिया में सब लोग मार्क इसका फेसबुक का उपयोग करते हैं, मार्क जकरबर्ग की बनाई वेबसाइट का, जबकि ये कॉलेज पास भी नहीं है बच्चा। उस टाइम में ही ये करोड़पति बन गया था, क्योंकि इस साइट के जरिए। पहला फोटो इसी का दिख रहा है, ये मार्क जकरबर्ग है। तो इस फेसबुक में क्या होता है आजकल, आप मैसेज भी कर सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं, और वो वीडियो भी कर सकते हैं, और वीडियो भेज भी सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो सारा कार्य कर सकते हैं इस वेबसाइट के जरिए। ठीक है, पहला वेबसाइट था। अब इसमें मार्केट प्लेस का भी काम करता है, यानी कि इसमें मार्केटिंग भी की जाती है। कोई चीज हमारे काम नहीं आ रही, हमने इसका फोटो बना के उस पर अपलोड कर दिया, तो ये मार्केटिंग हो गई हमारी। ग्रुप्स, लोगों का ग्रुप बना के भी बात कर सकते हैं। इवेंट, कोई कार्यक्रम हो तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, और पेज भी बना सकते हैं। फेसबुक पे एक तो आईडी होता है, एक पेज होता है, पेज में आप ऑफिशियली यूज कर सकते हैं, उसका बिजनेस के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर है प्रेजेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि आप कहाँ उपस्थित है वो फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ लिख भी सकते हैं। ये सारा कार्य हम फेसबुक के जरिए कर सकते हैं, बट फेसबुक चलेगा इंटरनेट से, इसलिए ये इंटरनेट का अनुप्रयोग है, यानी कि यूज है। फिर है आपका ट्विटर। ट्विटर भी फेसबुक के जैसे मैसेज करने वाला ऐप है, ट्वीट करने वाला ऐप है, जिसके जरिए फोटो वीडियो कर सकते हैं। लेकिन ट्विटर में कुछ फिक्स होता है कि ट्विटर के अंदर 280 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं लिख सकते। क्वेश्चन आता है रिसेट में, ट्विटर पर जो मैसेज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्वीट करना। ठीक है, पहले राजनीतिक लोग या जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे स्टार वगैरह लोग हैं, वो इसका जो ज्यादा करते हैं। आजकल तो हम लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ट्विटर का। ठीक है, 2006 में ये बना था, 2004 में ये बना था, 2006 में ट्विटर बना था, और 2022 के अंदर इसके जो मालिक थे उससे इस मार्क एलन मस्क ने खरीद लिया था। कब? 2022 में। अब ये एलन मस्क की कंपनी हो गई, अब वो चलाती है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि ट्विटर में जो मैसेज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्वीट करना। ट्वीट कर, मैसेज करते हैं ना, मैसेज नहीं करके इसको बोलते हैं ट्वीट करना, पहला। दूसरा, ये जो ट्विटर है कितने कैरेक्टर लेता है, 180, सॉरी 280, 280 कैरेक्टर। एक तो ट्वीट करना, ट्वीट करना 280 कैरेक्टर्स, और ये ब्लॉग बनाने के भी काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। क्वेश्चन आता है रिसेट में, ये 3 क्वेश्चन आते हैं इसका। ठीक है, ट्विटर ये नहीं आता आजकल कि ये कब बना कब नहीं बना, लेकिन मैंने तो आपको जानकारी के लिए बता दिया। बाकी इसमें जो मैसेज किया जाता है उसको ट्वीट करना बोलते हैं। 280 कैरेक्टर की सीमा होती है, उतने ही अक्षर आप लिख सकते हैं, और इसमें ब्लॉग बनाने का कार्य होता है। ठीक है, तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट भी है और ब्लॉग बनाने के लिए काम आती है, लेकिन छोटे छोटे ब्लॉग्स बनते हैं इस पे। ट्वीट करना, टाइम्स लाइन लगा सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से आप मैसेज किसी को भेज सकते हैं कि इतने बजे इस मैसेज डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। ट्वीट प्रोफाइल, आप प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। फॉलोइंग और फॉलोवर्स को भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने लोग हमारे को फॉलो करते हैं और हम कितने लोगों को फॉलो करते हैं।
वार्तालाप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और जिन लोगों को आपको मेंशन करना है उसके आगे @ लगा के उसको मेंशन भी कर सकते हैं, जो मैसेज उसके पास चला जाता है। लास्ट है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट में हैशटैग। हैशटैग क्या होता है कि आजकल आप हैश लगा के किसी को भेज सकते हैं, तो वो हैशटैग कहलाता है। ये एक प्रकार का, जैसे वो अपने इंस्टाग्राम है, एक हैशटैग साइट है, इस पे हैश लगा के किसी को भी वो मैसेज किया जा सकता है। हैशटैग से आप अपने ट्वीट में किसी कैटेगरी या कीवर्ड को जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई फोटो वगैरह, जैसे ब्यावर जोड़ दिया तो ब्यावर की जितने भी फेमस चीजें हैं वो आपके सामने अवेलेबल हो जाती है, आगे वाले के सामने अवेलेबल हो जाती है। हैशटैग से किसी भी एक विषय पर ट्वीट्स को एकत्रित विश्लेषण करने में मदद मिलती है। इन विषयों को, कैटेगरीज या कीवर्ड को आप हैशटैग के साथ में बिना किसी स्पेस के अपने ट्वीट्स में उल्लेख कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है रेसिटी में कि हैशटैग में जब आप किसी को ट्वीट करते हैं तो बिना स्पेस के करना पड़ता है, स्पेस अलाउड नहीं है, या तो कुछ कुछ लगाना पड़ेगा सिंबल वगैरह। जब आप आपने इंस्टाग्राम का जो आईडी देखा होगा आपने, बिना स्पेस के आते हो, कोई स्पेस होगा तो काम नहीं करेगा। हाँ, आप बीच और नीचे वाली लाइन लगा सकते हैं, यानी कि अंडरस्कोर लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, और कोई लगा सकते हैं, लेकिन खाली स्पेस अलाउड नहीं है। हैशटैग आजकल ट्विटर पर रिसर्च सर्चेज के लिंक में भी उपलब्ध होते हैं। फिर है आपका दूसरा पार्ट भी मेरा पूरा हुआ। ई कॉमर्स एक सोशल नेटवर्क के चीजों को खरीदने बेचने के लिए काम आने वाली वेबसाइट ई कॉमर्स कहलाती है। फिर हमने पढ़ा था सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी होती है, वो हमने 3 पढ़ लिया था। फिर है हमारा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स यानी कि जहां पे डाटा को आप ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसमें है ऑनलाइन एजुकेशन, राइट। हाँ, ये बच गया था शायद, ऑनलाइन एजुकेशन तीसरा पार्ट, ऑनलाइन एजुकेशन। आजकल बच्चे ट्यूशन में जाके घर पे बैठे बैठे यूट्यूब से या कोई भी ऐप खरीद के आप ऑनलाइन क्लासेस खरीद के पढ़ सकते हैं, वो कहलाता है ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग, ये भी बिना इंटरनेट के संभव नहीं है। ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का एक अर्थ आमतौर पर एक कंप्यूटर या इंटरनेट आधारित पीसी का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करने के लिए होता है। एक अच्छे ई लर्निंग टूल की सहायता से आप घर में ही अपनी कक्षा बना सकते हैं और प्रभावी शिक्षा भी पा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में शिक्षा में ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है, फोटो भी आता है, प्रेजेंटेशन भी आता है, ये सारी चीजें आती है जाती है, तो वो हमारे लिए पढ़ना ईजी हो जाता है। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री को आप ऑडियो, स्लाइड शो, वर्ड का डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में उपलब्ध होती है, ठीक है। जैसे कि हम आपको ऑनलाइन तो पढ़ाते ही है, ऑफलाइन भी पढ़ाते ही है, आपको पीडीएफ भी भेजते हैं जिसके आप पढ़ना आसान हो जाता है। ई लर्निंग में छात्र के पास अपने शिक्षक से संवाद करने के लिए वेबिनार यानी कि लाइव ऑनलाइन क्लासेज या चैट या मैसेज भी अवेलेबल होता है, जिससे में कि वो क्वेश्चन कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल पारंपरिक तरीके से सीखना महंगा हो गया है, यानी कि पुराने तरीके से सीखना महंगा हो गया है। किसी अच्छी कॉलेज में जाओगे तो वहां पे लाखों रुपए फीस है आपकी, वो चीज आप ऑनलाइन पढ़ाई करोगे तो कम फीस में आपका हो जाता है वो पढ़ाई। इसमें लंबा समय भी लगता है और परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। ई लर्निंग का महत्व अब लगातार बढ़ता जा रहा है, ये पारंपरिक शिक्षा का एक विकल्प साबित हो रहा है। यानी कि पुराने तरीके से जो शिक्षा होती थी, पहले स्कूल के बिना शिक्षा नहीं ले सकते थे, तो आप आजकल वो चीज ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आज आप स्कूल ने गए, मैडम ने बोला कि हम ऑनलाइन आपको क्लास डाल देंगे तो वहां से पढ़ लेना, तो वो भी संभव हो पाया है। और जो संभवतः पारंपरिक शिक्षा के मुकाबले तेज, सस्ता और बेहतर भी है, क्योंकि इसमें ऑडियो और वीडियो होता है सबसे बड़ी चीज, तो आपको ऑडियो और वीडियो में वो चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। फिर आपका मोक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मोक का पूरा नाम आरएसएटी में अक्षर आता है, इसलिए आप इसे याद रखें, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये यानी कि ऑनलाइन जिस भी ऐप से, वेबसाइट से आप पढ़ते हैं ना, वो कहलाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है जो लोगों को ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। मूक दूरस्थ शिक्षा के मामले में एक नया डेवलपमेंट है, जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था और 2012 में यह बहुत लोकप्रिय हो चुका था। यानी कि इस वेबसाइट के जरिए आप बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं। पारंपरिक पाठ्यक्रम सामग्री जैसे कि फिल्म्ड लेक्चर, रीडिंग्स, समीक्षा सेट्स के अलावा मूक विद्यार्थियों, शिक्षकों के शिक्षक सहायकों के बीच एक प्रभावी इंटरेक्टिव मंच प्रदान करता है। कौन? मोक, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा हमारे बीच में बड़ा संवाद प्रदान करती है। मोक पोर्टल के प्रमुख उदाहरण नीचे दिए गए। कौन कौन से? एडेक्स,
एक ये वेबसाइट है जिसके एक ऐप है जिसके जरिए आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है यूडेसिटी, यहाँ से भी आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। अब किसी में फ्री है, किसी में चार्ज है, कुछ फ्री चीजें हैं, कुछ चार्ज है, कुछ सारी फ्री है, वो आपको देखना होगा। कोर्सेरा एक वेबसाइट है जिसके जरिए आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, कंपटीशन की पढ़ाई कर सकते हैं, ये सारी। उसी प्रकार से खान एकेडमी, खान सर जो कि पटना के हैं, उन्होंने उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। साथ ही उनका एक वेबसाइट भी है, एक ऐप है जिसके जरिए आप ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम फ्री में स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे, वहां पटना जाना भी नहीं पड़ेगा एक प्रकार से आपको। फिर है आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार, दूसरा है आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार। यानी कि आप जैसे टेक्निकल कोई पढ़ाई करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपको आईटीआई की करनी है, ठीक है, बीटेक करना है, एमटेक करना है, तो उसका जो पोर्टल राजस्थान गवर्नमेंट ने बना रखा है, वहां पे जाके आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में अगर आपका आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका नंबर आता तो उस कॉलेज में जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही वो पढ़ाई जो आप स्कूल कॉलेज में जाके करोगे वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है। कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग ने नागरिकों को विभिन्न सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है, जिसे www.employment.livelihoodsrajasthan.gov.in ये एक वेबसाइट है जिसके जरिए आप टेक्निकल के फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आई मित्र पे जाते तो यहीं से फॉर्म भरा जाता है। टेक्निकल स्टडी आज से कर सकते हैं। फिर है राज ई ज्ञान, तीसरा है राज ई ज्ञान। अब यहां से क्या होता है, यहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं स्कूली शिक्षा। यहाँ से जो पढ़ाई करेंगे टेक्निकल हो जाती है। यहाँ से स्कूल की अगर शिक्षा आपको लेनी है तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। जो आपका स्कूल में कोर्स चलता है, आप पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक में है या आपका भाई बहन है, जो स्कूल में पढ़ाया गया वो यहीं से आता है। एनसीईआरटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है चैप्टर वाइज। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षणिक पोर्टल राज्य ई ज्ञान की शुरुआत की है, जिसमें सभी कक्षा के छात्रों के लिए हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। ये पाठ्य सामग्री के रूप में स्कूल स्तर पाठ्य सामग्री, पावर पॉइंट, पाठ, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, ई पुस्तक छात्रों, परामर्शदाता और शिक्षाविदों और अभिभावकों को प्रदान की जा रही है। जो शिक्षा है राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है, उससे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, साथ ही टीचर भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में आपको शिक्षा प्रदान होती है। तो कोरोना के अंदर जो भी आपको चैप्टर भेजेगा ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, वो यहीं से राजस्थान गवर्नमेंट भेजती है, फिर टीचर को, टीचर स्टूडेंट को भेजती है। तो यहाँ से आप स्कूली शिक्षा ले सकते हैं। ये भी ऑनलाइन, ये सारी चीजें ऑनलाइन है ना। जैसे इसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, वो स्कूल में जाकर वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। आईटीआई जाना पड़ेगा, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर आपका उच्च तकनीकी शिक्षा पोर्टल राजस्थान सरकार, ठीक है। आपको उच्च लेवल की अगर आपको एजुकेशन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, HTE से ना, हायर एजुकेशन टेक्निकल कोर्सेज। जैसे कि आपको पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है, और इंजीनियरिंग करना है, तो उसकी पढ़ाई आपको करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एडमिशन लेना पड़ेगा आपको कॉलेज में, फिर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं, फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आईआईटी की पढ़ाई भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आईआईटी, हमारा आईआईटी किधर है, कल बताया था हमने, जोधपुर के अंदर, ठीक है। जो कॉलेज में पढ़ाई होती है वही यही होती है, लेकिन कुछ क्वालिटी की होती है। मतलब जो सिखाने वाले, पढ़ाने वाले जो टीचर है, जो लेक्चरर है, वो अच्छी क्वालिटी के है, इसलिए कहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा, इसलिए बोलता है आईआईटी की पढ़ाई अच्छी होती है। यहाँ से पढ़ने के बाद आप इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, ऐसे बड़े बड़े लेवल पे आप पोस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, कॉलेज मिलेगा, कॉलेज नहीं जा रहे हो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। स्वयं पोर्टल, यहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। स्वयं पोर्टल, यहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों जैसे कि पहुंच, सब लोगों तक शिक्षा पहुंच सके, इसका मूल उद्देश्य बराबर, सबको बराबर की शिक्षा मिले, और गुणवत्ता यानी कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी टीचर पढ़ाने वाले वहां पे अवेलेबल है, वो शिक्षा आपको मिले। इसका प्रयास समाज के सभी वर्गों के लोगों को उत्तम शैक्षणिक संस्थानों का इस्तेमाल करके अच्छी से अच्छी शिक्षा देना होता है। किसका, स्वयं पोर्टल का उद्देश्य ये भी आपको स्कूल की सारी शिक्षाएं प्रदान करता है।
तो यहाँ से नहीं पढ़, यहाँ से पढ़ सकते हो, तरीका है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है। फिर है आपका डी पार्ट, ओपन सोर्स। अभी ये क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है ऑनलाइन क्लाउड, ठीक है, ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। अब ये क्या होता है कि यहाँ आप ऑनलाइन डाटा का बैकअप रख सकते हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सारा ऑनलाइन था, सारा कंप्यूटर के द्वारा, सारा इंटरनेट के द्वारा ही चलेगा। ये सारी चीजें भी मोबाइल में भी होता है कि मोबाइल में बहुत सारा डेटा हो गया तो आपने उसका बैकअप ले लिया, फिर मोबाइल को फॉरवर्ड कर दिया तो आपका डेटा बैकअप रिस्टोर रहेगा। एक जीमेल के अंदर 12 GB तक का, ये 15 GB तक का आपका डेटा का बैकअप आता है, वो रख सकते हैं जीमेल के साथ। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा सेवा आधारित मॉडल है जिसमें डेटा का प्रबंधन, यानी कि डेटा का मतलब आपका फोटो, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है, का प्रबंधन एवं रख रखाव किया जाता है। डेटा का रिमोट तौर पर बैकअप लिया जाता है और उपयोगकर्ताओं को प्राय इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रदाता डेटा को उपलब्ध और सुलभ रखने के लिए और भौतिक वातावरण को सुरक्षित और चालू अवस्था में रखने के लिए जिम्मेदार है। संगठन एवं लोग अपने डेटा को स्टोर करने के लिए प्रदाता से भंडारण क्षमता खरीदते और लीज पर भी लेते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, अपना जीमेल अकाउंट 15 GB तक तो फ्री देता है, उसके अलावा आपको परचेज करना पड़ता है। हर महीने 6 महीने में आपको पैसा देना पड़ेगा। वो लीज पर देते हैं, कितना एमबी चाहिए, 50 GB का खाली स्पेस चाहिए, 100 GB का चाहिए, ऐसा। तो वहां से डाटा का खाली स्पेस ले सकते हो, डाटा का अपलोड कर सकते हैं। पहला है राज ई साइन, राज ई साइन, ये ना, सॉरी, वॉलेट, राज ई वॉलेट। यहाँ पे हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है हम ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है डिजी लॉकर, जो आप यूज करते हैं। राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन आता है आरसेट में, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक किसे कहा जाता है? राज ई वॉलेट को। यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्टोर करके रख सकते हो ऑनलाइन आप। ये पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा आपको प्रदान करता है, इसलिए कागजी कार्यवाही की आवश्यकता को भी कम करता है। ये पेपरलेस होता है, यानी कि एक तो देखो, एक तो बैग बस्ता होता है जिसमें फाइल फोल्डर रखना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ नहीं है, आपको ऑनलाइन जाके अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करके रख सकते हैं। आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका और भी कोई डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, और गवर्नमेंट भी इसको वैलिड मानती है। आपके पास कार है, चला रहे हो, पुलिस वालों ने रोक दिया और आपसे कहा गया कि आपका लाइसेंस कहाँ, आपके पास फिजिकली नहीं है, तो ऑनलाइन खोल के दिखा सकते हो, वो वैलिड होगा, लेकिन वो सही जगह होना चाहिए। फिर है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, पहला हो गया हमारा। दूसरा हमारा गूगल ड्राइव ऑब्लिक वन ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव गूगल कंपनी प्रोवाइड करती है, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारे को देती है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम और सब एप्स चलते हैं, जैसे कि विंडो 10, 11 में आपको वन ड्राइव मिलेगा। गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज के साथ ऑफिस टूल का पूरा सेट। ऑफिस टूल में क्या क्या आता है? एमएस वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, वो भी पूरा टूल आएगा जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप वर्ड प्रोसेसर यानी कि एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट यानी कि आपका एक्सेल, एप्लीकेशन यानी कि प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट का भी उपयोग कर सकते हैं। किसमें? गूगल ड्राइव में, ठीक है। यहाँ जाके आप पूरा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का उपयोग करके अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं, यानी कि एक्सेल की फाइल बना सकते हैं, पावर पॉइंट की फाइल बना सकते हैं, वर्ड की फाइल बना सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। लोगों को इस प्रकार से आपको दिखता है गूगल ड्राइव का, वन ड्राइव। क्लाउड, क्लाउड भी बोलते हैं इसको। क्लाउड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बादल जो होते हैं ना हमारे ऊपर होते हैं, और वो बारिश को अपने पास गहन करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जब आवश्यकता होती है तो बारिश कर देते हैं। उसी प्रकार ये भी डाटा को ऊपर रखता है, हमारा सेव करके रखता है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन है जो विंडोज 8 और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में अवेलेबल होता है। उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में वन ड्राइव निहित होता है, ये जहां ये फाइल एक्सप्लोर में आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर सभी फाइलों के साथ में दिखाई देता है। हालांकि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। नवीनतम विंडोज के लिए डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करके या वन ड्राइव एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज फोन, एक्सबॉक्स ऐप द्वारा इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना, क्वेश्चन आता है आरएसएटी में कि निम्न में से ओपन सोर्स क्लाउड स्टोरेज कौन कौन से
राजी वॉलेट भी है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पर भी आप डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके भी डॉक्यूमेंट को आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ये गूगल कंपनी ने बनाया है। फिर है जॉब सर्च और रजिस्ट्रेशन। अगर आप कॉलेज पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब सर्च एवं रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको फिजिकली नहीं जाके ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नौकरी मिलने से पहले प्राय साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, यानी कि इंटरव्यू देने की आवश्यकता होती है, उसमें सफल होने पर ही आपको नियुक्ति मिलती है, आप काम कर पाते हैं। आवश्यकता और योग्यता के आधार पर कोई भी व्यक्ति सरकारी निजी क्षेत्र में नौकरी को देख सकता है। नौकरी के लिए पहला कदम है प्रोफेशनल रिज्यूमे तैयार करना, यानी कि एक डॉक्यूमेंट होता है, कागज होता है, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एजुकेशन लिखी होती है, और आपने क्या क्या काम सीख रखा वो सारा इसमें आता है, वो बनाना होता है। उसके बाद ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर नियुक्त नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करना होता है, यानी कि यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं अपनी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए। फिर है आपका रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है, जिसके जरिए भी आप अपना कभी अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर के लिए, या गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और हर साल, हर बार हमारा जो अजमेर के अंदर बेरोजगार मेला लगता है, वहां जाकर भी आप ट्राई कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज वहां पे आती है। फिर लोकप्रिय निजी वेबसाइट, ठीक है। कुछ वेबसाइट ऐसी है जिसका उपयोग करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए। पहला है naukri.com, ये एक वेबसाइट है जिसके जरिए आप अपना रिज्यूमे भेज के, अपना बायोडाटा भेज के, अपनी सारी डिटेल डाल के अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब भी आपके लिए कोई नौकरी आती है तो आपको कॉल करके, मैसेज करके या लेटर घर भेज के आपको बुला लिया जाता है। naukri.com है, monster.com है, timesjobs.com है, ये तीन एक प्राइवेट वेबसाइट है। और रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार का एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जिसके जरिए भी ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और आपके दूसरा क्या है, कुछ नौकरी वेबसाइट है लोकप्रिय है, जो हमारे भारत सरकार में चलती है। क्वेश्चन आता है आरएसएटी में, निम्न में से लोकप्रिय निजी नौकरी वेबसाइट नहीं है, तीनों दे दिया, चौथा कोई और दे दिया, तो वो नहीं है, ठीक है। फिर नेशनल करियर सर्विसेज। अगर आपको कोई कार्य आता है, कोई काम आता है, तो उसके आपके कार्य के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर यहाँ पे आपको नौकरी दी जाती है, उसको बोलते हैं नेशनल करियर सर्विसेज। फिर ऑनलाइन आवेदन जमा करना, ठीक है। यहां से आप ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का मतलब है कि आप यहां से गवर्नमेंट के सरकारी फॉर्म भर सकते हैं। सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली है, सरकारी फॉर्म भरने के लिए आप इनका उपयोग करते हैं। पहला है आरपीएसई, राजस्थान लोक सेवा आयोग। दूसरा है RSMSSB, आजकल का एम हटा दिया गया है ना, ठीक है। तो ये दो वेबसाइट है जिसके जरिए आप गवर्नमेंट के फॉर्म जो भी निकलते हैं, जैसा आपका टीचर का निकला है, एलडीसी का निकला है, पटवारी का निकला है, या आपके पुलिस का निकला है, आर्मी का निकला, तो वो सारे फॉर्म यहाँ से भरे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे, पहले का जो हेडक्वार्टर है हमारा किधर है, अजमेर के अंदर है। दूसरे का हेडक्वार्टर किधर है हमारा, जयपुर के अंदर है, ठीक है। पहले जो भी आपकी सिटिंग जॉब जो होती है, यानी कि बैठ के कार्य करने वाली जॉब जो होती है, उसकी वैकेंसी निकालता है। जैसे आप टीचर हो तो बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी जो फॉर्म निकालने का कार्य इसका होता है, परीक्षा लेने का काम भी इसका होता है। एलडीसी, पटवारी, ये सारे जो आते हैं इसके अंतर्गत। रेसिंग जो जॉब होती है वो आती है आरएमएसएस में। रेसिंग जॉब यानी कि आपको दौड़कर पास करनी होती है। जैसे आपको पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, एयरफोर्स के अंदर जाना, तो उसमें आपको रेस करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, तो उसके जो फॉर्म ये निकालेगी, परीक्षा भी ये लेगी। जब आप पास हो जाते हो तो गवर्नमेंट को लिस्ट भेज देते हैं, इतने लोग पास हुए, आप इनको गवर्नमेंट सरकार नौकरी, इसमें पास हो जाते हो तो उसको भेज दीजिए। लेकिन कभी ये बिजी होता तो इसको दे देता है, और ये बिजी होता तो इसको दे देता है, दोनों ही मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आता तो ठीक है, नहीं तो आप ई मित्र वाले किया जाते हैं, फिर वो इस पे जो 12 के इससे भरता है, इस पे जो 12 के इस पे भरता है। लास्ट है आपका डिजिटल हस्ताक्षर।
ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर का मतलब हो गया कि, हाँ, डिजिटल साइन का मतलब हो गया कि आप ऑफलाइन साइन नहीं करके ऑनलाइन साइन करना पड़ता है। फिर जो ऑनलाइन साइन आपने कर दिए हैं वो लाइफ टाइम आप उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो कहलाता है डिजिटल हस्ताक्षर। जिस प्रकार आजकल संगठन कागजी कार्यवाही में सही से हस्ताक्षर स्टैम्प से दूर हो रहे हैं, ऐसे में डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत बढ़ती जा रही है। डिजिटल हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। कब मान्यता प्राप्त हुई? एक्ट 2000 की, 2000 के अंदर, है ना। डिजिटल हस्ताक्षर ये एक डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा डिजिटल दस्तावेजों को प्रमाणित करने के करके स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। डिजिटल हस्ताक्षर, सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आपके पास एक डिजिटल यूनिक आईडी होना आवश्यक है। गवर्नमेंट बिना आप उससे मान्यता लिए आप डिजिटल साइन नहीं कर सकते। जैसे तहसीलदार करते हैं ना तो उसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। जिला कलेक्टर करते हैं ना तो उसको वो मान्यता प्राप्त है। ये यूनिक आईडी विभिन्न प्रमाणन संस्थान जैसे कि वेरीसाइन से लेना पड़ता है या इकोसाइन से लेना किया जाता है। एक डिजिटल आईडी होने के बाद ऐसे प्रोग्राम के साथ एक पंजीकृत कर सकते हैं जो डिजिटल हस्ताक्षर को सपोर्ट करते हैं, जैसे एडोब क्राफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। कोई भी डॉक्यूमेंट बना हो तो आपको उस पर साइन करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर आपका राज ई साइन, ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है। राज ई साइन ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पर अपना साइन आप अपलोड करके रख सकते हैं, फिर आवश्यकता पड़ने पर आप यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से राज ई वॉलेट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखा जाता है, यहाँ पे साइन को स्टोर करके रखा जाता है। दोनों में फर्क है ना, दोनों का आगे राज लगा हुआ, ध्यान रखना, दोनों का आगे राज रखना है। राज ई ज्ञान, यहाँ से स्कूली शिक्षा ली जाती है, दी जाती है। राज ई वॉलेट, जहाँ पे आप वॉलेट है जहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखा जाता है। राज ई साइन, जहाँ पे डिजिटल हस्ताक्षर को स्टोर करके रखा है। तीनों में थोड़ा फर्क आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन 100% आना है। तो राज ई साइन क्या है? राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट 2000 के तहत राज ई साइन को वैध डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में किया। कब? आईटी एक्ट 2000 एक कानून बना हुआ है भारत सरकार का, उसके अंदर इसको मान्यता दी गई। किसको? राज ई साइन को। क्वेश्चन आता है में ना, 2-3 क्वेश्चन कि इसमें और इसमें आपको फर्क नजर आना चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखा जाता है, यहाँ पे साइन को स्टोर करके रखा जाता है, यहाँ पे स्कूली शिक्षा सुधारने के लिए ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। ये कब बना था? आईटी एक्ट 2000। ये कानून है जो कि आगे वापस पढ़ेंगे 14 चैप्टर में। तो ये इसमें तहत क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं, कानून बना रखा, अगर आप उसके अंदर छेड़छाड़ करते हो तो गलतियां करते हो तो क्या सजा मिलनी चाहिए, वो इसमें लिखा हुआ है। कौन कौन से किसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, वो ये तय करता है। आईटी एक्ट 2000 यानी सूचना प्रौद्योगिकी 2000, ठीक है। इसके तहत इसमें क्या क्या करते हैं? अब इसमें साइन करना आसान और सुरक्षित है, कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त भी है और लचीला और कानून हो सकता है, यानी कि इसमें कभी भी चेंजेस किया जा सकता है। सुरक्षित और ऑनलाइन सेवा के लिए मान्यता प्राप्त है। राजस्थान फ्रैग में पूरे राजस्थान में इसका उपयोग किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें ऑनलाइन ही चलेगी, चाहे आपका ई कॉमर्स हो, चाहे ऑनलाइन शिक्षा हो, सोशल नेटवर्किंग साइट हो, ओपन सोर्स हो, और जॉब सर्च करना हो, ऑनलाइन आवेदन करना हो, और डिजिटल सर्विस। ये 5-6 पॉइंट है इस चैप्टर में, सारे इंटरनेट के द्वारा ही संभव है। इसलिए बोलते हैं ये इंटरनेट का यहाँ पे अनुप्रयोग किया जाता है, इंटरनेट का यूज करके इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है? फ्लिपकार्ट। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट क्या कहलाती है? ई कॉमर्स। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या नाम है? ई बाजार। क्वेश्चन आता है अक्षर RCT में इसका। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? ट्विटर, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? B2C, वो बिजनेस करते हैं और हम कंज्यूमर चीजों का उपयोग करते हैं। मोक का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। फेसबुक का साइट का उदाहरण है, सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है फेसबुक। जॉब सर्च के वेबसाइट का एक उदाहरण है naukri.com। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज कौन सा है? राज ई वॉलेट। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, देखिए पहले में भी राज ई वॉलेट है, दूसरे में भी है और चौथे में भी है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ क्लाउड स्टोरेज जहाँ पे डाटा का डॉक्यूमेंट का बैकअप लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ई वॉलेट। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण बताइए। उपरोक्त गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है और ड्रॉप बॉक्स भी। ड्रॉप बॉक्स हमने सिलेबस में नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में है तो इसको सिलेबस में हमें मानना
पड़ेगा। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी पूरा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। फिर पढ़ेंगे हम चैप्टर 7 नेक्स्ट, और फिर टेस्ट भी लेना है आज हमें।